Our environment, part 1, class 10, science bio chapter. Environment. The term environment has been derived from the word environ, which means around. जो टर्म environment है वो एक वर्ड से डिराइव हुई है जिसको हम बोलते हैं environ, जिसका मतलब होता है अराउंड, मतलब कि हमारे आसपास। environment को अब हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे आसपास, और वो कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है और किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। बेसिकली एनवायरनमेंट क्या होता है, जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है वो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं साथ में, लिविंग थिंग्स भी, नॉन लिविंग थिंग्स भी, और ये कैसे डेवलपमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेगी वो चीज़। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनेंगे और इसमें हम काफ़ी चीज़ें और नई सीखेंगे, जैसे कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसके, और इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। लिविंग थिंग्स में हमने क्या क्या ले लिया, प्लांट्स भी ले लिए, एनिमल्स भी ले लिए और ऑर्गेनिजम्स भी ले लिए। और वो हम किस चीज़ में लेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसमें कि उनकी इंटरेक्शन किसके साथ होगी, लिविंग थिंग्स के साथ भी दूसरे, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे हमारे पास आ गया वेदर, टेम्परेचर की कंडीशंस क्या है, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास गार्डन है, गार्डन में हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट्स भी हैं, ट्रीज़ भी हैं, और हमारे पास वहाँ एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, फ्रॉग्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अब प्लांट्स एंड ट्रीज़ का इंटरेक्शन जो है वो एनिमल्स के साथ हो रहा है, और इन दोनों जो हमारे पास लिविंग कंपोनेंट्स हैं, इनका इंटरेक्शन हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी हो रहा है। जैसे इनको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, और ये जो विंड आएगी, रेनफॉल आएगी, उससे भी इफ़ेक्ट होंगे। कोई भीग जाएगा, कोई ज़्यादा हल्का होगा तो हवा में उड़ जाएगा, कोई उड़ नहीं पाएगा ज़्यादा हवा के कारण। तो ये हमारे पास हो गई कि इनकी इंटरेक्शन किसके साथ हो रही है, लिविंग थिंग्स की लिविंग थिंग्स के साथ भी और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, इकोसिस्टम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब हम बात करेंगे जिसमें कि हमारे पास लिविंग थिंग्स भी होंगी और नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी, ठीक है। तो उसका इंटरेक्शन होगा आपस में। अभी हम इसको डायग्राम के साथ देखेंगे। इस डायग्राम में क्या है, इकोसिस्टम, इसमें वाटर, सॉइल, इसमें इंटरेक्शन हो रहा है पर्सन का, किसी ह्यूमन का, इन दोनों चीज़ों के साथ, नॉन लिविंग के साथ भी, लिविंग के साथ भी। तो ये हो गया इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स की जब बात आती है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। फॉर एग्जांपल इसमें हम कंसीडर करेंगे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। जैसे कि हम फिज़िकल फैक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं, टेम्परेचर, विंड, सॉइल, रेनफॉल एंड सो ऑन। तो ये जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इनको हम बोलेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होगा, ये सभी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे लिविंग कंपोनेंट्स को इकोसिस्टम के। जैसे इसमें हमारे पास आगे ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स। इसमें ग्रीन प्लांट्स में हम इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। बायोटिक कंपोनेंट की अब हम आगे डिटेल में देखेंगे। हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ, और जो कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया गया है उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर्स। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई, जो इन सभी सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हो गए,
वो सभी लिविंग कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के, जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ लोग कंज्यूम कर रहे हैं और कुछ उसमें डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज कंस्टिट्यूट्स लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स। अब हमारे पास है बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें हम 3 मेन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में क्या होता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी कैन प्रोड्यूस देयर फूड such as sugar and starch. Therefore all green plants are called as producers. They are also called as autotrophs. अब हम इसको समझेंगे। हमारे पास जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और जितनी भी ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की एल्गी है, जिसको हम बोलते हैं काई, वो क्या करती है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को फॉर्म करती है। ये फॉर्म गलत है, इसमें फॉर्म आएगा। कैसे फॉर्म करेगी? बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को यूज़ करके, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये क्या करती है? ये अपना फूड जो है वो खुद बनाती है। किस फॉर्म में? शुगर और स्टार्च की फॉर्म में। इसलिए ये सभी ग्रीन प्लांट्स को बोला जाता है प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं। इनको हम साइंटिफिक टर्म में ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन्स मेकिंग फूड। तो मतलब जो भी एनिमल्स हैं, जो भी हमारे पास, सॉरी एनिमल्स नहीं, जो भी प्लांट्स हैं जो अपना फूड जो है खुद बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर्स। इसमें हमारे पास आ गए प्लांट्स, ट्रीज़, वेरियस प्लांट्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, उसमें भी हम देख सकते हैं, हमने सनफ्लावर का एग्जांपल लिया और एप्पल ट्री का एग्जांपल लिया। तो इनका काम क्या हुआ? प्रोड्यूसर्स का अपना फूड खुद बनाना। और ये हमारे पास जो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में भी कंस्टिट्यूट कर Planktons. Planktons are very minute or microscopic organisms that freely floats on water surface in a pond, lake, river or ocean. अब हम इसको समझेंगे। प्लैंक्टन्स क्या हैं? बहुत ही छोटे साइज़ के ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। और ये क्या करते हैं? पानी के जो सरफेस होता है उस पर फ्लोट करते रहते हैं। किसके अंदर? पॉन्ड्स के अंदर देख सकते हैं हम इन्हें, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर और ओशंस के अंदर। ये 2 तरह के होते हैं हमारे पास, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन्स कौन से होते हैं? माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स, जो कि सरफेस ऑफ वाटर पे क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। इनको बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। और माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स जो फ्रीली फ्लोट करेंगे सरफेस ऑफ वाटर पे, उसको हम बोलेंगे ज़ूप्लैंक्टन्स। अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स, द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स freely floating on the surface of water are called as phytoplanktons. Zooplankton similarly क्या होगा? The microscopic aquatic animals freely floating on the surface of water are called as zooplanktons. आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? इसकी एक ट्रिक। फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट्स। और जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स। हमें ये पता भी है जनरली कि जू में कौन रहते हैं? एनिमल्स रहते हैं। तो ये हमें हेल्प कर सकता है लर्न करने में। फाइटो में क्या आ जाएंगे? माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स। और जू प्लैंक्टन में माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंज्यूमर्स के बारे में। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं अपने फूड के लिए। जितने भी एनिमल्स हैं वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है। जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर या तो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे या इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे। किस चीज़ के लिए? फॉर देयर फूड। इसमें एग्जांपल आ गया मैन, लायन, काउ, बफेलो। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, वो जो भी अपना फूड खाता है वो खुद नहीं बना सकता, उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए। और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा?
या तो प्लांट्स के थ्रू मिलेगा या किसी एनिमल के थ्रू मिलेगा। तो वो किसी अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। सिमिलर वे में लायन, काउ, बफेलो ये भी किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। अब हम कंज्यूमर्स को 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट। हर्बीवोर्स में क्या आ गया, जो कि ग्रास को ईट करते हैं, फॉर एग्जांपल काउ एंड डियर। हर्बीवोर्स के नाम से आप पता लगा सकते हैं हर्ब विच मीन्स ग्रास, रिलेटेड टू ग्रास, मतलब कि जो भी एनिमल्स हैं वो हर्ब्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। इसमें एग्जांपल आ गया काउ एंड डियर। नेक्स्ट है कार्निवोर्स, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म फ्लैश को खाता है, मतलब कि फ्लैश उनका फूड है और उसे अपने सर्वाइवल के लिए वो चाहिए, तो वो भी क्या हो गया, कंज्यूमर। एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास लायन। नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स, जो कि प्लांट्स पे भी डिपेंड करेगा और एनिमल्स पे भी डिपेंड करेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया क्रो। फोर्थ आता है हमारे पास पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे की होस्ट बॉडी पे डिपेंड करते हैं, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट हम लोग ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स के बाद कौन आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी के बाद टर्जरी एंड देन क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में हमारे पास आ गए ट्रीज, ग्रास, प्लांट्स, क्रॉप्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमारे पास आ गए बटरफ्लाई, ग्रास होपर, एंट, कैटरपिलर, बी एंड सो ऑन। सेकेंडरी में रैट, स्पैरो, फ्रॉग। टर्जरी में स्नेक, आउल। क्वाटरनरी में एगल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट बन गया कि कौन किसके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख रहे हैं, प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स ने प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया। ऐसे ही सिमिलर वे में ऊपर तक जाएगा। डिकम्पोजर्स में क्या आ गया हमारे पास, फंगाई एंड बैक्टीरिया। ये क्या करेंगे, जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे उनको ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल वंस में। मतलब कि जो फंगस है और जो बैक्टीरिया है उसने क्या किया, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। ये डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है, ये जो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज उनकी रिप्लेनिशमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं और सेप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इसको हम रिड्यूसर्स भी बोलते हैं क्योंकि इसका काम क्या है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनको सिंपल कंपाउंड्स में रिड्यूस करना। इसकी हमारे पास इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है डिकम्पोजर्स की। पहली इम्पॉर्टेंस क्या है, ये जो भी वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने में हेल्प करती है, एंड जो भी डेड बॉडी होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की उसको रिड्यूस भी करती है। तो इनका काम क्या हो गया कि ये एनवायरनमेंट को क्लीन करती है और न्यू जनरेशन के लिए स्पेस भी क्रिएट करती है। सेकंड हमारे पास क्या है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करती है। सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन करती है, जो भी हमारे पास डेड प्लांट्स होते हैं, मतलब कि जो लीव्स होते हैं उनको क्या करती है, ये डीकम्पोज कर देती है सॉइल के अंदर, जिससे कि जो है न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में बने रहते हैं। और थर्ड है हमारे पास डिकम्पोजर्स की इम्पोर्टेंस, ये जो भी मटेरियल्स होते हैं हमारे बायोस्फीयर में उनको रिसाइकिल करने में भी हेल्प करती है। सो डिकम्पोजर्स क्या हो गए हमारे पास, वो फंगाई एंड बैक्टीरिया जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब हमारे पास जो इकोसिस्टम है उसके टाइप्स आते हैं जो कि पेपर में भी आ सकते हैं डिफरेंशिएट के फॉर्म में। तो हमारे पास 2 टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल सिस्टम में जो है इकोसिस्टम में वो हमारे पास आएंगे लैंड इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। लैंड इकोसिस्टम कौन से हुए, जो कि लैंड पे एग्जिस्ट करते हैं। इसमें हमारे पास आ गए फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट इकोसिस्टम।
और एक्वेटिक में कौन से आएंगे हमारे पास? ओशंस एंड लेक्स, ponds also you can say in this. And second one is artificial ecosystem. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या हो गया? जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास गार्डन, क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम।